हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोले। तो आज मैं और एक रीडिंग लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। आज मैं एकादशी की रीडिंग करूँगी। सभी देवी देवता आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, लास्ट में गाइडेंस निकालूंगी। तो ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइस, सभी के लिए एप्लीकेबल है। किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड, नो कॉन्टैक्ट वाले सभी देख सकते हैं। ठीक है, मैं जाति पाति में मतभेद नहीं करती हूँ। और जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्ज लगते हैं। जब भी आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे तो आपको पूरे डिटेल मिल जाएगी या मिल जाएगा। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है, बारिश हो रही है यहाँ पे, तो इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए अब मैं रीडिंग की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। आप अपने आप को रिलैक्स रखिए। पहले मैं स्टेटस देखूंगी अब तक की आपकी जर्नी में कैसी रही है या रहा है। ठीक है, जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन का बटन प्रेस करते तब भी मेरा तो नोटिफिकेशन आ जाता है, आ जाती है, सॉरी मतलब आ जाता है। ठीक है, तो जब जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको मिलता जाएगा या मिलती जाएगी। डेविल का शक्ल देख ली मैं, पता नहीं अब क्या होगा। यूनिवर्स गाइड करे, बट पॉजिटिव रहना है हमको। फर्स्ट 7th मंथ है। ठीक है, आप लोग जितना हो सके आप स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने की कोशिश कीजिए। स्पिरिचुअल बुक वगैरह पढ़िए। ठीक है, यूनिवर्स से प्रे वगैरह कीजिए। इतना पॉजिटिव रहिए, लोगों को दुख मत दीजिए। जितना हो सके अपने अच्छे कर्म शुरू कर दीजिए। बहुत ही शुभ मंथ है। अभी 7/7 पोर्टल आ रहा है एंड रथ यात्रा भी है। उस दिन पे तो जो रिचुअल वगैरह आप कर सकते हो, जितना रेमेडीज आप करने को कर सकते हो। ठीक है, जितना हो सके। उससे पहले आप लोग एक बार बर्थ चार्ट चेक करवाइए। जितने भी आपके पास्ट बैड कर्मा रहे वो रिलीज़ हो जाए। अभी जो उम्र में आप चल रही हो, ठीक है, तो उससे पहले आपने कुछ ऐसे बैड्स कर्मा किए हैं तो वो भी सारे रिलीज़ हो जाएगी अगर आप रेमेडीज़ वगैरह करते हो। स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने की अगर कोशिश कर लिए तो यूनिवर्स गाइड करें, शिव शक्ति गाइड करें, आर्कएंजल गाइड करें। व्हाट मैसेज? विष्णु पुराण, शिव पुराण, कुरान, बाइबल हमेशा रीडिंग में बोलती हूँ, आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, उससे नॉलेज गेन कर सकते हो। पूजा पाठ कीजिए। आप लोग जो जो उपवास रहना चाहते वो रह सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। 7 कार्ड्स लूँगी मैं आज। रीडिंग जल्दी करने की कोशिश करूँगी। यूनिवर्स गाइड करे, व्हाट मैसेज? मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रहा है आपके लाइफ में तो मैं वीडियो अपलोड कर चुकी, आप जाके देख सकते हो। कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज़ हो रहे हैं आपके लाइफ में तो आप मेरी रीडिंग को देख सकते हो। चार, पाँच, 6। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। बॉटम ऑफ द डेक है आपका 8 ऑफ सोर्स। तो 7 कार्ड्स मेरे को चाहिए था। साइन बता देती हूँ यहाँ पे। वाटर साइन से है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एम्परर, एरीज यानी कि मेष राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। अगेन जो है अर्थ साइन से है आपका टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। अगेन जो है ईयर साइन से आपका जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि।
2 कार्ड जो है हमारा मेजर और काना का आया है, बाकी सारे सॉरी 2 कार्ड जो है माइनर और काना से कार्ड निकल के, सॉरी मेजर और काना से निकल के है, बाकी जो है माइनर और काना से हैं। कॉन्सेंट्रेट कीजिए आप लोग, ठीक है। अब तक की स्टेटस देखो, बहुत सारे लोग लव लाइफ में 2-2 सिचुएशन में फंसे हुए हैं एंड स्टक हो कहीं ना कहीं, एंड यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी हो रहा है क्योंकि ईगो है, गुस्सा है मेजर तौर पे। सेलिब्रेशन करना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स, लेकिन हो नहीं पा रहा है। यहाँ पे सब कुछ ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है आपको। बहुत सारे मेरे व्यूवर जो अनमिच्योर है, कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो आप लोग, एक कमिटमेंट देना चाहते हो अपने पार्टनर को। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। बहुत सारे लोग तो यहाँ पे स्टक हो, फंस गए हो, ऐसा लग रहा है आपको। मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो आपके लाइफ में, लव लाइफ हो, फाइनेंशियल हो, फैमिली हो, कलेश झगड़ा जो भी है, A to Z आप फंसे हुए हो। इतना गुस्सा है आपके अंदर, इतना गुस्सा है कि कोई मतलब कोई ठिकाना ही नहीं, इतना गुस्सा लेवल है आपके अंदर। बट आपका सोल काफ़ी प्योर है, इनोसेंट हो आप, ठीक है। एंड बहुत विश्वास रखने वाले हो आप, ठीक है, कि आप पे कोई भी विश्वास कर सकता है। बट आपके जो ऊपरी जो आपका पर्सनालिटी, उस हिसाब से लोग आपसे डरते होंगे। मतलब आपके गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, चाहे आपके फैमिली हो, चाहे आपके पार्टनर ही क्यों ना हो। हो सकता है आप में से कुछ मेरे जो व्यूवर्स अपने आप को शेर मानते थे या शेर नहीं मानते थे, लेकिन इससे ऊपर आपके कोई और भी बैठे, चाहे आपके पार्टनर हो, चाहे आपके फैमिली क्यों ना हो, ठीक है। मतलब ढेर होशियारी मार रहे थे आप, लेकिन इसके ऊपर आपके कोई ऊपर और है, या तो बिजनेस में है आप, मतलब आप मैनेजर हो, आपके ऊपर कोई है ऐसे पद में, आपके बॉस हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप बॉस हो तो आपके ऊपर कोई है, आपके फादर हो सकते हैं, ठीक है, जो आपको कंट्रोल करते, तो आपसे ना चिढ़ते हैं वो, आपसे गुस्सा होते हैं, क्योंकि आप थोड़ा ना हो सकता है पब्लिक का आना में ज़्यादा अपना टाइम बिताते हो, या तो फिर आपको ऐसा लगता है लोग सोसाइटी का बहुत ज़्यादा सोचते हो, या तो उनके बारे में ज़्यादा चीज़ें करते हो, उनके बारे में ज़्यादा सोचते हो। एंड नियरली पास्ट में हो सकता है आप कनेक्शन में ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे, लोग सोसाइटी घर वाले का ज़्यादा सोच रहे थे, इसलिए आप लोग सेपरेट हो गए हो। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका नियरली पास्ट में डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट था या थी, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग मैरिड लाइफ की बात करो, यहाँ पे हो सकता है आप लोग डिवोर्स ले चुके हों, आपके बच्चे हैं, या तो बच्चे की कोई कस्टडी या चल रहा है आप लोगों के बीच में। बट आपको कहीं ना कहीं ऐसा डर था, लेकिन बहुत सारे लोगों को हो सकता है आपके पक्ष में ये चीज़ें आया है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कार्मिक चीज़ें भी हैं, हो सकता है आपकी फैमिली कार्मिक है, इसलिए आपके लव लाइफ में इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, या तो आपके कर्मा के कारण ही आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, A to Z काम करते हो फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिलता है, वो विक्ट्री की तरफ आगे ही नहीं बढ़ पाते हो। बहुत सारे लोग तो ऐसे एज में छोटे दिख रहे हैं मेरे को, एंड को डिपेंडेंट भी हो आप घर में, कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं हो आप। हो सकता है नियरली पास्ट में नहीं थे, बट अब पास्ट में आप, सॉरी प्रेजेंट में आप हो, ठीक है, स्टेबल हो। बट मैं पहले की स्टेटस देख रही हूँ अब तक की, बहुत ऑब्स्टिकल्स का सामना किया आप, ऐसा नहीं कि नहीं बोलूँगी। बहुत सारे लोग यहाँ पे रिच घर से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर जुनून भी है कुछ कर दिखाने का, बट ये जुनून ना इतना भारी पड़ गया ईगो के चलते कि आपको डिफ़िकल्टी हो रहा है। चाहे लोगों को आप हैंडल नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है, या अपने पार्टनर को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, घर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपके हर चीज़ ना अगेंस्ट जा रहे हैं। ये अगर सच है तो आप अभी कमेंट करके यस बोलिए कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ। बहुत सारे लोग तो एक स्टेप पीछे लेने की सोच रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग तो मतलब अगर कॉल मैसेज करना चाहते हो, या तो कोई एक्शन लेना चाहते हो, या तो कोई बिजनेस खोलने का सोच रहे हो, ठीक है, आप मतलब सोच रहे हो, एक्शन की तरफ आगे नहीं बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो।
या तो कुछ प्लानिंग किए हो किसी भी मैटर में हो, तो आप उस चीज़ के बारे में सोचे ज़रूर हो, लेकिन अपना हाथ तक उठाए हो, लेकिन आप पीछे हट जा रहे हो, मतलब एक्शन नहीं ले रहे हो। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। हो सकता है आपके हेल्थ इश्यूज़ में बहुत इफ़ेक्ट पड़े हैं, मतलब आप लोगों में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करते गए, तो आप अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे थे, एंड आपका जो गुस्सा है आपके हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा था, आपका जो ईगो है इससे आपको डिफ़िकल्टी लग रहा था, इसलिए क्या आप दो दो थिंकिंग में गुजर रहे थे, दो दो थॉट्स में जी रहे थे। बहुत सारे लोग यहाँ पे पूजा पाठ नहीं करता, सीधी सी बात है। बहुत सारे लोग मानते भले हैं, बट बहुत कम पूजा पाठ करते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे, मतलब अधिकतर लोग तो करते ही नहीं, अधिकतर लोग मानते हैं ज़रूर लेकिन करते नहीं हैं, थोड़ा बहुत करते हैं। फीमेल की बात करूँ, ये मतलब आप लोग भी अगर देख रहे हो मेरी रीडिंग को, तो आप लोग भी बहुत कुछ हद तक ही करते हो। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, मतलब आप ना छोटी छोटी चीज़ों में ना दुखी हो जाते हो, ठीक है, अब बहुत सोचते हो और डीपली सोचते हो, खासकर फाइनेंशियल तौर पे। फाइनेंशियल होता तो मैं स्टेबल हो जाता, ये करता वो करता, ये करती वो करती, तो कहीं न कहीं आप मेटलिस्टिक पे ज़्यादा फ़ोकस करते हो, लोगों को बहुत देखते हो, लोगों को बहुत ऑब्ज़र्व करते हो, ठीक है। लोग के बहुत लग्ज़रीज़ है, ये है, वो है, कुछ हद तक लोग ऐसे देखते हैं, 90% लोग अनमैच्योर है लोग, वो लोग ऐसा देखते हैं लोगों की, मतलब कंपेयर करते हो कहीं न कहीं, ठीक है। बहुत कंपेयर करते हो। बट आने वाले समय बहुत सारे लोगों को ऐसा भी हुआ कि अबंडेंस मिला है, ठीक है, आपको खुशी भी मिला है। ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप लोग, बहुत सारे लोग दुखी हो, हाँ, निराश ज़रूर हो जाते हो आप लोग, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए निराश हो जाते हो, कभी कुछ नहीं मिलता है तो निराश हो जाते हो, या तो फेल हो जाते हो किसी चीज़ पे तो निराश हो जाते हो आप लोग। बहुत सारे लोग स्टेबल है, बट मैरिड लाइफ में इश्यूज़ हो रहे हैं और कहीं न कहीं गुस्सा हो रहा है। कभी-कभी आप कंपेयर करते हो अपने आप से कि क्या कमी है मेरे अंदर जो मेरी शायद इतना लेट से होता है या होती है, या तो लोग देख के चले जाते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों का एज एज भी हो रहा है, ठीक है। तो सब चीज़ें होते हुए, स्टेबल होते हुए, फाइनेंशियल तौर पे भी मैं स्टेबल हूँ या हूँ, तो हूँ 2 बार निकला है मुँह से। आई थिंक आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो, बट यही है कि आपकी मैरिड नहीं हो रही है, तो ये इश्यूज़ हो सकते हैं आपके लाइफ में। गुस्सा भी आ रहा है आपको, मतलब बिना मतलब के भी गुस्सा आता है आपको, छोटी-छोटी चीज़ों में भी गुस्सा आ जाता है। मेल बोलो, फीमेल बोलो, दोनों को ही गुस्सा आता है। बहुत सारे लोगों के आँखों में पट्टी बंधी हुई थी। हो सकता है आप लोग जैसा बोलते थे, आप उस चीज़ को सुनते थे, घर वाले जो बोलते थे वैसे ही सुनते हो। ठीक एग्ज़ाम्पल मैं एक दे रही हूँ, जैसे लाइव लाफ़ी की बात करूँ, कार्मिक लोग हैं तो हो सकता है आप घर वालों को चूज़ करना था, तो आप घर वालों को चूज़ के अपने पार्टनर को सैक्रिफ़ाइस कर दिए, अपने प्यार को सैक्रिफ़ाइस कर दिए। ठीक है, ये हो सकता है। एग्ज़ाम्पल दी हूँ, ठीक है? नहीं भी हो ये चीज़ें, आपको पता है आपका लव लाइफ़ की सिचुएशन कैसी है। एक सेकंड गाइज़। बहुत सारे लोग ऐसे भी, मतलब कोडिपेंडेंट वाले लोगों की बात करूँगी, ठीक है? आप बहुत ही ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हो, अपने माता-पिता का पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो। मतलब आप कमा-धमा नहीं रहे हो, ठीक है? आप खुद स्टेबल नहीं हो, तो मतलब आपको पता है कि नहीं, मेरे फादर है, मेरी माँ है जो पैसा दे देती है, अपने पॉकेट मनी दे देती है या दे देता है, ठीक है? तो आपको कोई चिंता नहीं है। तो इस चलते क्या है, जो आप अपना नॉलेज है ना, उस चीज़ को भी मार रहे हो, कहीं न कहीं आपकी आँखें बंद है, टोटली बंद था, ठीक है? मैं कहूँगी पट्टी बंधी हुई है, क्योंकि आपके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस है कि मतलब मेरे घर वाले तो है मेरे पीछे, ठीक है, तो मेरे को क्या टेंशन है ऐसा वाला। लेकिन आपके अंदर मतलब एक्शन होना चाहिए ना, कि मैं कुछ करूँ, ठीक है, इसका ज़िम्मेदारी, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठा के देखूँ, या कैसा होता है, ठीक है, क्या है। बट आप बस कोडिपेंडेंट हो, और कहीं न कहीं इसमें आपकी फैमिली भी हाथ है इसके है पीछे। हो सकता है इकलौते हो आप, इकलौती, मतलब गर्ल बॉय कोई भी हो सकते हो, इकलौते हो आप लोग, ठीक है। चलिए अब मैं संदेश देखूंगी। बड़ा प्रॉब्लम तो गुस्सा, ईगो, घमंड, ठीक है,
और हर चीज़ों में डिफ़िकल्टी लगता है, कुछ करना ही नहीं है आपको, मतलब परोस के दे सब कुछ, ठीक है, आप ऑर्डर करो सब परोस के दे, ये प्रॉब्लम ज़्यादा लग रहा है। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग घूमना फिरना मौज मस्ती करना इसी में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे मैरिड लाइफ में हो चाहे अनमैरिड लाइफ में हो। बहुत सारे लोगों के लाइफ में काम का बहुत लोड हो सकता है, आप बहुत लोड ले रहे हो, इसलिए क्या है आप अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने लिए वक्त नहीं निकाल रहे हो। मेजर अरकाना से ही देखूंगी मैं क्या संदेश है। बस गाइड करें, बस गाइड करें क्या संदेश है। The Empress, number 3, The Hangman, number 12। आना था तुमको। द डेविल 15 नंबर है यहाँ पे। टेम्परेंस 14 नंबर। डेथ क्या कार्ड चुन चुन के आ रहे हैं। द हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक के द हाई प्रिस्टेस। कार्ड्स आपको नहीं भी दिख रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट जो मैसेज है मैं वो प्रॉपर तरीके से आपको दिए जा रही हूँ, बता दी जा रही हूँ, ठीक है। सब मेजर अरकाना का कार्ड है, साइन बता देती हूँ। यहाँ पे लिब्रा तुला राशि, पाइसेस मीन राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, पाइसेस अगेन जो है सॉरी सेजिटेरियस धनु राशि, एक्वेरियस, वर्गो कन्या राशि एंड कैंसर कर्क राशि, मेष राशि, स्कॉर्पियो कर्क राशि। हाँ, तो सारे साइन यहाँ पे ऑलमोस्ट आ ही गए हैं, ठीक है। ईयर साइन का नहीं है यहाँ पे, बाकी एलिमेंट का आ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे एंजल नंबर 3, 12 एंड 15, 14, नंबर 8, नंबर 9, 2, ये इतने सारे एंजल नंबर बर्थडेज हो सकते हैं आपके, या तो आपके पार्टनर के, या तो आपके फादर मदर फैमिली किसी में से हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, जिनसे ज़्यादा आपका एनर्जी जुड़ा हुआ है, तो उस बेसिस पे आप ले सकते हो। ये एंजल नंबर आपको रिसेंटली कहीं दिखा है या तो रीडिंग के बाद आपको कहीं दिख रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मोबाइल नंबर हो सकते हैं, कंपनियों का नंबर हो सकता है या हो सकती हैं, ठीक है। सिंगल डबल ट्रिपल चौपल जैसे भी दिखता है आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। इससे भी अनगिनत दिखता है तो भी पूछ सकते हो। मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ आप लोगों को एंजल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 15 है यहाँ पे, नंबर 14 है, ठीक है। आना यहाँ पे इसको था, इसको यहाँ पे था, तो इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में बहुत कुछ खराब हो चुका है, ठीक है। अब तो आपको बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। सभी देवी देवता की तरफ से बहुत साफ शब्दों में कहूँ तो आप लोग को मैनिफेस्ट करना चाहिए, ठीक है। मैनिफेस्ट कीजिए। बहुत से लोग हो सकता है आप सुसाइड करने का सोचे थे, या तो आने वाले समय में ये डिसीजन आप ले सकते हो, बट उसकी नौबत नहीं आएगी। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है यहाँ पे। जो भी डेविल एनर्जी है इसका खात्मा होगा, ठीक है। बहुत परेशान किया है आपको, अब बहुत स्ट्रगल किए हो, उतना ही आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, बहुत स्ट्रगल हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा।
यूनिवर्स की तरफ से ये संदेश है, मैनिफेस्ट करो जो भी आपकी लाइफ में चाहिए, और लेकिन अच्छी चीज़ को मैनिफेस्ट करना, ठीक है, और अच्छी तरह से करना। बहुत से लोग यहाँ पे प्रेग्नेंट हो सकते, तो आप थोड़ा घर से कम निकलिए, ठीक है। कहीं ना कहीं डेविल एनर्जी बहुत हैवी है, तो हो सकता है अभी अमावस्या आ रही है ना, न्यू मून आ रही है, तो आप थोड़ा अलर्ट हो जाइएगा। बहुत सारे लोगों के लाइफ में ऐसा भी है, आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स बोल रहे हैं आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, ठीक है। जो भी अब तक हुआ है, जो भी साइकिल अब तक चल रहा था या चल रही थी, तो अब वो ख़त्म होगी। डेथ का कार्ड है यहाँ पे, एक न्यू बिगनिंग होगी। और कहीं ना कहीं मेरे व्यूवर जो बहुत सारे लोग अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे आने वाले हो, और जो लोग नहीं आने वाले हो, तो कहीं ना कहीं संदेश आपके लिए यही है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे आओ, अपने स्ट्रेंथ पावर को बढ़ाओ, और मेडिटेट करो, योगा करो, मदर नेचर से जुड़ने की कोशिश करो। जो भी डेविल एनर्जी उस पर यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो, माँ देख लेगी, माँ खुद उसका खात्मा कर देगी। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, डर आप इसलिए सकते हो क्योंकि आपके अंदर कोई चोर है, या तो आपने कुछ किया है, आपने किसी के साथ गलत किया है, आपने किसी का दिल दुखाया है, आपने किसी के साथ चीटिंग किया है, घोस्ट किया, ठीक है, जो भी जैसा भी किया है, तो आपके अंदर अगर चोर है, ठीक है, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और लोगों के सामने माफ़ी मांगो, ठीक है। आपकी गलती है तो आप माफ़ी मांग लो, और अगर आपके अंदर वो गिल्ट है तो ही करो। ऐसा नहीं कि मैं बोल रही तब जाके आप करो, आपके अंदर वो चीज़ खुद से मतलब जागृत होना चाहिए, तभी आप जाके उस चीज़ को कर सकते हो। तभी तो गिल्ट आप गिल्ट का मतलब गिल्ट होगा आपको, तभी मतलब माफ़ी आप मांगोगे, तभी उस चीज़ के लिए यूनिवर्स आपको माफ़ कर देंगे। थॉट में इश्यूज होना शुरू कर दे, बहुत सारे लोगों का लैंग्वेज इश्यूज हो सकता है। आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, अपने शिव शक्ति को बैलेंस कीजिए, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी पे वो क्या रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। जो भी है मेरे रीडिंग को देख रहे, मेल फीमेल कोई भी हो, ठीक है, इस एनर्जी को आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। कैसे करोगे? आप मेडिटेट कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने सोल पे ग्रोथ कीजिए, मतलब अपने सोल ग्रोथ पे ध्यान दो, ठीक है। अपने हेल्थ पे ध्यान दो। आपको अभी आराम करने की ज़रूरत है। जो प्रेग्नेंट उनका तो है ही है, जो मतलब जो प्रेग्नेंट नहीं, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ। आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत कुछ हुआ है अपने हेल्थ पे भी, हो सकता है कोई दुर्घटना भी घटी हो आपके लाइफ में, तो अब जो भी नेगेटिव है, कहने का अर्थ ये, जितने भी नेगेटिव है, जिस तरह के भी आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आए हैं, उस चीज़ को यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो, रिलीज़ करो, और एक नई सीरीज़ से शुरुआत करो। जो भी डेविल एनर्जी जो भी आपको परेशान कर रहा है या कर रही है, अगर आपकी गलती है तो भी, अगर नहीं है तो भी, ठीक है, उस पर यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो। आप बस अपने हेल्थ पे फोकस करो और अपने सोल पे फोकस करो। आपका सोल पर्पस क्या है जानने की कोशिश करो। महीना अच्छा है, ठीक है, आपके मतलब 7वां जो महीना है, ठीक है, ये 7वां जो एंजल नंबर है, ये केतु को रिप्रेजेंट करता है, ये अवेकनिंग को रिप्रेजेंट करता है, ये महादेव का फेवरेट नंबर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको पूजा पाठ करने की बहुत ज़रूरत है। रिचुअल वगैरह आप कर सकते हो, आप चैंटिंग करो किसी मंत्र का, जो भी है आप स्पिरिचुअल से जुड़ने की कोशिश करिए। देखिए आपका एक रिबर्थ होगा, एक नया जन्म होगा, अब अपने आप से मिलोगे। वो जो था, जो भी प्रॉब्लम थे आपके लाइफ में, या तो जिस तरह के आप व्यक्ति थे, ठीक है, उसमें और अब में बहुत अंतर होगा गाइस, अब देखिएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट है, बहुत रोए धोए दुख से परेशान हुए, तो आपका डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट, तो यही कहा जा रहा है। और पहले मैं देखी थी आप लोग के सिचुएशन में जो भी स्टेटस था, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट था, और यहाँ पे संदेश में बहुत सारे लोगों का डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट, तो कहा जा रहा है टेम्परेंस का कार्ड है, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन दोनों को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। आपके प्लैनेट में सन, मरकरी या सैटर्न, मार्स, जुपिटर, ये वीक हो सकता है, एंड मून, ये वीक हो सकता है आप लोगों का। आपके अंदर अगर मून अगर वीक है आपका, तो आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, या आप लोगों पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आप बहुत इमोशनल हो जाते हो। तो अपना प्लैनेट चेक करवाओ, बर्थ चेक करवाओ, ठीक है। जो भी प्लैनेट वीक है,
तो आपको उसकी रेमेडीज़ करनी पड़ेगी। अगर आप दिखवाना चाहते हो मेरे से तो आप कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। तो मैं बताऊँगी जी, इस स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी, आप ऐसा करते जाइएगा तो आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है उसका आप उस चीज़ से बाहर निकल जाओगे, समाधान हो जाएगा उससे। जो भी अब तक हुआ है आपके पास्ट कर्मा के कारण भी हुआ है, ठीक है। जो बैगेज पड़ा हुआ था उसका भी भुगतान आप किए हो, इतना भी जान लो। अभी जिस उम्र में आप हो, ठीक है, प्रेजेंट में जो उम्र आपका चल रहा है या तो रनिंग में चल रहा है, तो उससे पहले जो आपने कुछ खराब कर्म किए हैं उसका भी भुगतान इस जन्म में हो रहा है। नहीं हो रहा है तो वो भी बचा है, मान लीजिए। तो आप जितना स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने की कोशिश करोगे, स्पिरिचुअल से जुड़ने की कोशिश करोगे, तो डेफ़िनेटली पहले के जो पास्ट कनेक्शन है, पास्ट कनेक्शन बोली, पास्ट जन्मों का जो भी आपका कर्मा है वो, और इस उम्र में जो आपका भी प्रेज़ेंट उम्र में चल रहा है उससे पहले आप जो किए वो भी रिलीज़ हो जाएगी या हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो जो अच्छे फल है उसका तो कहना ही क्या है, वो तो मिलेगा ही आपको, डेफ़िनेटली ही मिलेगा। तो राहु केतु वीक हो सकता है, या तो काल सर्प का योग बन रहा है, या तो ग्रहण दोष है, ए टू जेड आपका काम नहीं बनता और इतना ऑब्स्टिकल्स आ रहा है घर में, कलेश वगैरह कुछ तो हो रहा है आपके घर में। और बहुत सारे लोग तो यहाँ पे जो है प्रेग्नेंट हो आप, लेकिन ना आप बहुत सारे लोग यहाँ पे गुस्सा होते हो। आप प्रेग्नेंट हो बट आपका यहाँ पे बेस चक्र इनबैलेंस है कहीं ना कहीं। आप मेटलिस्टिक पे ज़्यादा फोकस करते हो। आप ना मतलब आपको ना आंखें खोलने की ज़रूरत है, ठीक है। मतलब आप ना कुछ भी कर रहे हो, अपनी मनमानी चला रहे हो, ठीक है। अगर कोई बुजुर्ग टोक रहे, कोई सास बोल रही है तो उस चीज़ से आप चिढ़ रहे हो, गुस्सा हो रहा है आपको, ठीक है, जलन हो रहा है आपको, पता नहीं क्या है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ का गलत इफेक्ट पड़ रहा है आपको। तो आप क्या कर सकते हो, मदर नेचर के बीच रहिए, ठीक है। सुबह जल्दी मॉर्निंग उठिए, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। जो प्रेग्नेंट लेडी मैं उनकी बात कर रही हूँ। भूल से भी मंगलवार शनिवार को घर से मत निकलिए। एंड अभी न्यू मून आ रहा है तो उस पर तो बिल्कुल मत निकलिए, ठीक है। और जितना हो सके आप पॉजिटिव चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए। तो शनि वीक हो सकता है आप लोगों को, तो आप पीपल के पेड़ में शनिवार के दिन पानी चढ़ा सकते हो, एक दीपक जला सकते हो, काला तिल, ठीक है, ये अर्पित कर सकते हो, फूल अर्पित कर सकते हो, कुमकुम वगैरह अर्पित कर सकते हो। और एक मंत्र है, मैं उसको दूंगी, कॉमन मंत्र है, ठीक है, जो मतलब कॉमन इसलिए, मतलब मंत्र कभी कॉमन नहीं होता, सब पावरफुल होते हैं, ठीक है। कॉमन में इसलिए बोली क्योंकि ये यूट्यूब में आपको मिलेगा ही मिलेगा, या किसी के मुंह से भी आपको ये सुनने वाला, ये मंत्र दे देंगे आपको वो करने के लिए। तो इसी वे में मैं बोली कॉमन है, ठीक है, सब जगह बांटते फिरते हैं। तो उसको अगर आपको करना तो आप पूछ सकते हो, मैं पर्सनली आपको वो मंत्र है बताऊंगी, तो आप कर सकते हो चीज़ को। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा कीजिए, कुछ भी कीजिए बट कीजिए, कीजिए, ठीक है। यहाँ पे एकादशी की रीडिंग करी हूँ, लेकिन मेरे को पूरे मंथ की प्रेडिक्शन में बता रही हूँ, ऐसा लग रहा है पूरे लाइफ की आप लोगों की प्रेडिक्शन बता रही हूँ, फ्यूचर कैसा मुझे फील हो रही है। तो गाइस आप लोग कीजिए, क्योंकि पास्ट और अभी प्रेजेंट में ये चीज़ें बोली, तो पास्ट में ये चीज़ें हो चुका है आपके साथ, ठीक है। प्रेजेंट में भी वही वही हाल मैं देख रही हूँ, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोग स्पिरिचुअल से जुड़ने की कोशिश कीजिए। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कहीं न कहीं सभी देवी देवता आपको यही कह रहे हैं। बहुत सारे लोग तो मतलब सुसाइड का सोचे थे आप लोग, या तो आपके घर में किसी ने सुसाइड किया है, कुछ तो ऐसा लग रहा है मेरे को, द हैंगमैन। बहुत सारे लोग तो यहाँ पे स्टक हो गए थे, या तो अभी भी स्टक हो आप लोग अपनी लाइफ में। बट आने वाले समय में जो भी है ये ख़त्म होने वाला है। एक डेथ का कार्ड है यहाँ पे, तो एक नई जर्नी शुरू होने वाली, ठीक है। देखिए डेथ का कार्ड है, एक नए सिरे से शुरुआत होगी, आप अपने ऊपर काम करोगे, ठीक है। लेकिन ये भी है, ये करने नहीं देगा, तो टेंशन मत लो ना, माँ है ना, माँ है। इस पूरे कार्ड में यहाँ पे बैठा मतलब देखे ये ख़त्म करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं महादेव है, यहाँ पे है राधे कृष्णा है, ठीक है। तो शुरू भी यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और लास्ट में भी आपको प्रोटेक्ट करेंगे। चलिए अभी मैं गाइडेंस देखूंगी।
देन मैं इस रीडिंग को ऑफ करूँगी। मंदिर जाने से नहीं होता है गाइस, दर्शन करने से नहीं होता है, वहाँ पे भी कुछ कीजिए। घर को छोड़ के सब मंदिर को ही ज़्यादा पूजते हो, बट मंदिर में सब दर्शन करते, घर में भी हो सकता है, सब कुछ घर में क्यों नहीं हो सकता है, आपके अंदर हो सकता है, भगवान आपके मन में मिल सकता है, ठीक है। तो आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हो भगवान को? तो कहने का अर्थ वही है, घर पे भी आप प्रोसेस कर सकते हो सारी चीज़ें, रिचुअल वगैरह का। मंदिर में ही जाते सब। मैंने तो पूछा, एक काकी थी मेरे, उन्होंने पूछा आप मंदिर नहीं जाते? मतलब नहीं जा रहा, वहाँ पे बंद हो जाता है जल्दी, क्योंकि मैं लेट हो जाती हूँ। तो बोले आप घर पे करो, शिवलिंग पे पानी चढ़ाओ सुबह। मेरे को घर पे अच्छा नहीं लगता, मतलब बाहर बेनज़र। अभी तो जगह जगह पे मंदिर हो गया, तो आप जा पा रहे हो, पहले तो वो भी नहीं था। यूनिवर्स गाइड करे, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए? क्लियर गाइडेंस दीजिएगा यूनिवर्स। एक सेकंड गाइस, यूनिवर्स गाइड करे, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए? शास्त्र, थर्ड आई चक्र है यहाँ पे, सॉरी सहस्रार चक्र, यानी कि क्राउन चक्र है यहाँ पे। धूमावती देवी, यूनिवर्स गाइड करें, क्लियर मैसेज दीजिए। समाधि, तो मंत्र देखे आपका तमस, आत्मा, सॉरी मेरी आंखें खुली नहीं थी यहाँ पे। आई होप दिख रहे होंगे आपको कार्ड्स, तो भी मैं थोड़ा सेट कर देती हूँ। आपको क्राउन चक्र पे काम करने की ज़रूरत है, मेडिटेट कीजिए आप लोग, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, आपके हेल्थ में बहुत इफेक्ट पड़ रहा है गाइस। धूमावती देवी, तो जितने भी दुख दर्द है, ठीक है, तो आप डिसअपॉइंट हो रहे हो तो उसको लेट गो कीजिए। धूमावती का कार्ड भी यही बताता है, डिसअपॉइंटमेंट एंड लेटिंग गो, ठीक है। तो जो भी आपके, जिस भी चीज़ों में आप फंसे हुए हो और पास्ट में चीज़ों में आप घुसे पड़े हुए हो, क्या होगा कैसे होगा, इतना कुछ हो गया मेरे साथ, तो जो भी नेगेटिविटी उसको लेट गो कीजिए, ख़त्म कीजिए, ठीक है। अनकंडीशनल लव देने की कोशिश करें, ठीक है। लोगों से नहीं हो रहा है, ठीक है, पहले आप अपने आप पे काम कीजिए, आपको अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र एंड सोलर प्लेक्स चक्र, कहीं ना कहीं आपका हार्ट, थर्ड आई सॉरी थ्रोट चक्र, इस पे आपको मेडिटेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ध्यान कीजिए, क्राउन चक्र तक आपको पहुंचना है गाइस, याद रखिएगा। क्योंकि ना आप कहीं ना थोड़ा ना, मतलब बहुत रूडली आप ना लोगों से, बड़ों से बात भी कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो उनके आशीर्वाद भी लेना चाहिए हमको, ठीक है, तभी हमारे क्राउन चक्र बैलेंस होते हैं। उसमें भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट ये भी, हम किसी से आशीर्वाद ले रहे हैं
तो वो क्राउन चक्र को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हमारे पितरों से हमको कोई आशीर्वाद मिलता है वो क्राउन चक्र पे जाता है, हील होता है वो। ठीक है, बैलेंस होता है। तो गॉडेस ऑफ पैशनेट, गॉडेस ऑफ पैशनेट एंड लव एंड लॉजिकल। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के अंदर ईर्ष्या है, चाहे आपके पार्टनर किसी और से बात करते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ किसी और से बात करे, फ़ोन पे बात करे, आपको पता चला है। ठीक है, या तो आपने कुछ ऐसा किया है, क्योंकि आपके रीडिंग में ही देखने को मिला था कि कुछ बैड कर्मा है। ठीक है, इस जन्म में तो आप उस चीज़ को रिलीज़ करो। ठीक है, अपने मूलाधार चक्र पे काम करो, यानी कि बेस चक्र पे काम करो, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं रूट चक्र। उस पर आप काम करने की कोशिश करो। तो आपके टोटल कितने चक्रास हो गए गाइस? क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, थ्रॉट चक्र एंड बेस चक्र, 4 चक्र। ठीक है, और सोलर प्लेक्सस भी बोली थी, इस पर अभी उतना नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन ये जो 4 है इस पर आपको करना ही पड़ेगा गाइस। ठीक है, तो आप मेडिटेट कीजिए। बहुत सारे लोग अकेला आप टाइम स्पेंड कीजिए। ठीक है, आप अच्छे वातावरण में रहिए, अपना टाइम स्पेंड करिए। लोगों से थोड़ा डिटैच होने की ज़रूरत है आपको, अकेले रहने की आदत कीजिए, आप थोड़ा बनाने की कोशिश कीजिए। जो भी कार्मिक लोग हैं, जो भी नेगेटिविटी है, इस दुनिया से थोड़ा हट के आप रहिए। आप कहीं छोड़ छाड़ के जाने के लिए नहीं बोल रही, मतलब आप थोड़ा सुबह उठिए, नेचर के बीच रहिए, जहाँ पे पानी हो। ठीक है, जहाँ पे पेड़ पौधे हो एंड एनिमल्स वगैरह हो, तो उनके बीच में आप थोड़ा शांति फील करोगे, और वहाँ पे कम से कम आप कुछ घंटे तक टाइम स्पेंड कर सकते हो। अपने आप को टाइम देने की कोशिश करो। ठीक है, ये भी जो भी मोह माया के लोग हैं उनसे थोड़ा डिटैच कीजिए, उस एनर्जी से थोड़ा आप पॉजिटिव एनर्जी पे आने की कोशिश कीजिए। एकदम से नहीं होगा चीज़ें। ठीक है, टाइम लगेगा, लेकिन आप करते जाइए, बंद मत कीजिएगा इस चीज़ को, जो मैं बोल रही हूँ। बहुत सारे लोगों को देखिए अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, साथ ही साथ आपको मज़ा नहीं आता, ना सजने संवरने का मज़ा आता है। ठीक है, मतलब अपनी ध्यान नहीं देते हो, केयर नहीं करते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि आप अपने ब्यूटी पे थोड़ा फोकस करो। ठीक है, अपने लिए थोड़ा समय निकालो। जो फीमेल है उनकी बात करियो, मेल लोगों की भी बात करियो। हो सकता है आप कैसे भी कपड़े पहन के चले जाते हो, कहीं पे भी निकल जाते हो। तो हंसी इसलिए आई, कभी कभी मैं भी हंसी करती थी, मतलब कर देती हूँ, अभी बहुत कम हो गया है, बट अपने ऊपर फोकस नहीं करती थी। ठीक है, अगर नेचर नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, तो ऐसे जगह पे जाओ जहाँ पे कोई ना आता जाता हो। ठीक है, रेगिस्तान पे जाओ, आप पहाड़ के ऊपर चले जाओ, अगर आपके एरिया साइड में पहाड़ है तो कहीं पे भी जाओ, थोड़ा सा अकेले टाइम स्पेंड करो। आपके थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। या तो किसी और से आप जलन की भावना रखते हो, वो भी आपको हटाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, कि लोग आगे बढ़ रहे, उसके पास इतना मटेरियलिस्टिक का चीज़ें हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, तो करो ना। वो काम कर रहे हैं ना, वो भी तो कमा रहे हो, जिसके पास वो हासिल की है, तो आप भी करो। आप बस बोलोगे और जलते जाओगे, इसका इफेक्ट आप ही पे पड़ेगा, आपकी बॉडी पार्ट में पड़ेगा, आपकी ज़िंदगी में पड़ेगा, उसका कुछ नहीं होगा। वो काम करता रहेगा, खाता रहेगा, पीते रहेगा, और मोह माया में फंसे रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा, और क्या। बट आपके लिए जो गाइडेंस निकल के, आप कुछ अलग ही सोलो गाइस, बाहर कुछ और हो, आप मतलब अलग ही इस पे चल रहे हो, क्योंकि लोगों के हिसाब नहीं, लोगों के हिसाब से करते करते आप ना एक ऐसा आइडेंटिटी बना लिया नकली वाला, और इसके अंदर जलन, गुस्सा, एटीट्यूड, अहंकार सारे भरे पड़े हुए हैं, उभर के आते हैं, निकल के आते हैं। इसलिए लोग आपसे डरते भी है कभी कभी, मतलब गुस्सा आते हैं, आपके पीठ पीछे बात करते हैं, आपसे डिटैच होते हैं, मतलब आते भी होंगे आपके लाइफ में, फिर डिटैच भी हो जाते हैं, चले भी जाते हैं, निकल जाते हैं। चाहे प्रेमी बोलो, दोस्त बोलो, हो सकता है। दिस इज़ द ट्रू। तो आप यस करके अभी बोलिए कि हाँ मैम, आप सही बोल रही हूँ। ठीक है, अगर पार्टनर से है ईर्ष्या, तो ये भी करने की आपको ज़रूरत है, सब चीज़ आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, अनकंडीशनल लव देने की आपकी बहुत ज़रूरत है। खासकर औरतों की रिस्पेक्ट कीजिए। ठीक है, लड़कियों की रिस्पेक्ट कीजिए।
इन्फ्यूनेट एक तो है, इसका समझ नहीं आ रहा। ऑन एंड सोल इम्पैक्ट, हाँ अभी याद आया मेरे को। इन्फ्यूनेट इम्पैक्ट है या इम्पैक्ट नहीं है, एक्सपेक्ट, यस एक्सपेक्ट ऑन सोल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ना स्पिरिचुअल से जुड़ने की कोशिश करो और ना एंड कॉस्मिक एनर्जी को मैनिफेस्ट करो। बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए, ठीक है। आप कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करने की कोशिश करें। अपने थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा तक आप पहुंच जाओगे ना, तो आप देखिएगा आप कॉस्मिक एनर्जी को भी रिसीव कर रहे हो। उसको मतलब मैग्नेटिक पुल के ज़रिए आप अपने तरफ ला रहे हो, ठीक है। तो आप अपने आप को इतना डिसअपॉइंट कर लिए लाइफ में एक कार्मिक लोगों के कारण कि आप अंदर से कौन हो, क्या नॉलेज है, आपका विजडम कहाँ तक काम करता, सारी चीज़ आपने मार दिया। तो आप इससे बड़े ऊपर जा सकते हो, आप विक्ट्री को हासिल कर सकते हो, आप सक्सेस की तरफ जा सकते हो, क्योंकि आप अलग हो गाइस, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अलग हो। ये सारी चीज़ें हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं कर सकता है। तो आप अपना जो भी है निराशाजनक चीज़ों को आप अपने ऊपर हावी मत होने दो, ठीक है। आप अपने थर्ड आई चक्र को जब एक्टिवेट कर लोगे, क्राउन चक्र तक पहुंच जाओगे, और आपका जो छोटा छोटा जो माइनर और काना का जब चक्रा से एक्टिवेट हो जाएगा, आपके ऑरा उतने खिलने लगेंगे, ठीक है। तब क्या होगा, आपके जो मेजर चक्रास है, जो 7 चक्रा आप जब बैलेंस कर लोगे, एक्टिवेट हो जाएगा, और खासकर आपकी कुंडलिनी शक्ति जब एक्टिवेट हो जाएगी, तो आप जान पाओगे कि आप जो पहले थे और अब आप हो कौन, ठीक है। इससे आपके सोल पर्पस भी पता चलेगा। तो गाइज ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा। बहुत अलग रीडिंग है, बहुत अलग गाइडेंस निकल के आई है आज। आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लीज़ आप लोग अगर रह सकते हो तो ही नियम हिसाब से करिएगा, इसको मजाक में मत लीजिएगा। एंड आप सभी को जय जगन्नाथ रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले से। जय महादेव।